ये जो बीजेपी की सरकार है, जो हमारे मोदी जी, ये जो है चाहते हैं कि यानी जो बिहार में रह रहा है, यानी बाहर चला गया तो वहाँ से भगाए जा रहे हैं। 20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं कहाँ से अपना दूंगा कि भैया मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहेगा कि ये बंदा मर गया। अगर मैं मान लो बिहार का हूँ, मैं दिल्ली काम करने के लिए आया और गांव में मेरा वोट अगर काट दोगे आप, तो फिर मैं कहाँ कराऊंगा ये बताओ पहले। सेम बिहार के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको ये दरकिनार करना चाहते हैं, वो एनआरसी उन पे लागू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर कामयाब हो जाते हैं तो अगले साल बंगाल है। बिहार में लगातार एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी लोगों को मतदान की परमिशन हम कैसे दे दें, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं करोड़ों लोग जो बिहार से पलायन कर जाते हैं वो इतनी जल्दी वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आखिरकार कहीं ना कहीं ये साजिश है उन लोगों को मतदान से दूर रखने की। इस पर लोगों का कहना क्या है, मैं बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? जी, कमला प्रसाद। कमला जी, जो मैंने विषय बताया जी, एसआईआर का जो मुद्दा है, जी, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में जी, जो वोटर बाहर चला जाता है बड़ी जी, संख्या में, जी, उसको मतदान से दूर रखने की साजिश है? जी, साजिश तो है, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है, जो हमारे मोदी जी, ये जो है चाहते हैं कि यानी जो बिहार में रह रहा है, यानी बाहर चला गया तो वहाँ से भगाए जा रहे हैं। देखिए बॉम्बे में क्या हो रहा है, मुंबई में, इधर से बंगाली भगाए जाए, गुजरात से, यहाँ गुड़गांव में आप देखे होंगे वीडियो, तो जाएं हम बिहारियों को वहाँ से वोट काट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो भाई बिहारी जाएंगे, लास्ट में कोई भी अपने घर को रवाना होता है, कहीं से कोई परेशान हो तो अपने घर ही लास्ट में जाता है। अब वहाँ मैं न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इधर से भगाया जाए उधर से तो हम जाएं कहाँ, कम से कम वहाँ का तो वोट नहीं करना चाहिए। अगर यही इनको लग रहा है तो जब लोकसभा की इलेक्शन हुआ था तो भी तो फर्ज है, पहले कटवा देना चाहिए लोकसभा को, तब तो मोदी जी को पता चलता है कि पीएम कैसे बन जाते। ये तो सरासर गलत है सर। और ये जो है ये मांग रहे हैं कि कब का तुम्हारा जन्म है, तो कौन जन्म पत्र रखा? पहले घर में जन्म होता था, अब हॉस्पिटल में होने लगा है तो जन्म पत्र मिलता है, पहले नहीं मिलता था। कितने लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारा जन्म कब हुआ, हमें खुद नहीं पता है, हमारे माँ बाप कहते हैं कि वो सूखा पड़ा था ना वो छाछट का, तो अब का तुम्हारा जन्म है, उनको खुद नहीं पता किस दिन किस तारीख को हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्योंकि उस समय इतना शिक्षित लोग नहीं थे। अब लोग जो है अपना जन्म कुंडली जो बनवा कर रखते हैं और लिख कर रखते हैं कि हमारा बेटा का जन्म इतने बज के इतने मिनट इस तारीख को, इस दिन को, इस सन को हुआ है। तो ये तो गलत है, कहाँ से कोई दे पाएगा कि जो है नहीं मिल पाएगा सर। बिहार से आते हैं आप भी? मैं भी बिहार से। बिहार में जहाँ पर माना जाता है कि बहुत गरीब राज्य है अपने आप में, ये भी माना जाता है कि लोग लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये भी माना जाता है कि बाढ़ग्रस्त रहता है, उस बिहार में अगर इस तरीके की बाध्यता रखी जाएंगी, इस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो क्या सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करा पाएंगे? कहाँ से करा पाएंगे? अब सर, अब मान लीजिए हम बाहर हैं, मान लीजिए बाढ़ में हमारा बह गया तो हम कहाँ से कराएंगे? अगर है अवेलेबल है तो दे देंगे, नहीं है तो कहाँ से देंगे? ये सर 20 साल से रह रहे हैं दिल्ली में, मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, अब मैं वहाँ से कहाँ से वो जनगणना वाला दूंगा? 20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं कहाँ से अपना दूंगा कि भैया मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहेगा कि ये बंदा मर गया, सीधा कहेगा, वो तो यही कहेगा ना, जबकि मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अगर मैं मान लो बिहार का हूँ, मैं दिल्ली काम करने के लिए आया और गांव में मेरा वोट अगर काट दोगे आप, तो फिर मैं कहाँ कराऊंगा ये बताओ पहले। मुझे तो फैमिली, बच्चे, परिवार जाना है, मुझे मेरे गांव में मेरा घर नहीं है, मुझे कोई ना कोई प्रधानमंत्री योजना आवास कुछ मिलेगा, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है कि नहीं? मैं भी देश का नागरिक हूँ, मैं अपने राज्य मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, वहाँ जाऊँगा तो बिहार का सरकार की सारी सुविधा सहूलियत मुझे मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो ये कमाने खाने के लिए आया हूँ, मैं तो एक दिन तो मुझे अपने देश में जाना ही है, लौटना ही है, तो मैं जब लौट के जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, पानी में बाढ़ में बह गया है, इस प्रकार के हम यहाँ पे बाल बच्चों को लाके हम कमा खा रहे हैं, और अब राजनीतिक मुद्दा उछाल के एंड टाइम पे अचानक से कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे मांगो। जो लोग मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनसे पहले पूछवाइए ना कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स पहले दीजिए। आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, आप पहचान पत्र नहीं मान रहे हो, आप हैं, और कौन क्या हम डॉक्यूमेंट्स दे? उस समय तो हमारे माँ बाप अनपढ़ गवार थे, वो कहाँ से जन्म पत्री ला के देंगे? तारीख तक उनको याद नहीं कि मैं पैदा कब हुआ हूँ। मैं अभी तक मतलब कि इस संकोच में रहता हूँ कि मेरा जन्म कब हुआ। दुनिया बातें मनाती है, मैं नहीं मना पाता हूँ, क्योंकि उस समय ज्ञान रहित लोग थे, उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए इन चीज़ों में मैं क्यों पढ़ूँ? सत्य तो है कि मैं बिहार का हूँ, है, मुझे तो अपनाना पड़ेगा मेरे राज्य को, है, ये सच्चाई है। और मेरे जो प्रूफ मांगोगे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या मैं देश का नहीं हूँ क्या? है कि नहीं? मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, मेरे पास अगर कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी तो भारतीय हूँ ना मैं, तो
मैं भारतीय हूँ, मैं डीएनए टेस्ट कर लो कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ, है कि नहीं। तो जब पता चलेगा मैं भारतीय हूँ तो मुझे इतना सारा प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं आप। एक फॉर्मेलिटीज कीजिए पूरी ठीक ठाक से और जनता को परेशान मत कीजिए। मैं बाल बच्चे को छोड़ के मैं बिहार जाऊँगा, अभी सारा एविडेंस जुटाने जाऊँगा, 2 महीना खराब करो, मेरे बच्चे का एजुकेशन, मेरे परिवार का तमाम बजट बिगड़ जाएगा। मैं कैसे करूँ बताओ, मैं तो दोहरा स्थिति में रह जाऊँगा ना। दूसरी बात एक और है कि जिस व्यक्ति के पास में दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी शहर में वो रह रहा है, वहाँ उसके पास मकान नहीं है जी, ठीक है, और वो किराए पे रह रहा है और वो गांव से भी उसका कट गया और यहाँ पे उसका खुद का आवास है नहीं। उस कंडीशन में उसकी पहचान और नागरिकता तो कुछ बची नहीं, गांव से भी खत्म और यहाँ पे तो है ही नहीं उसका। यहाँ पर हम रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। यहाँ पे ना हमारा राशन कार्ड है, ना यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र है। हर बार हम जहाँ भी जो भी चुनाव होता है ना, उस चुनाव के समय हम जाते हैं और वोट देकर आते हैं। पहली बार हम सुन रहे हैं कि हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण जो दे रहे हैं उतना उनके लिए काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। तो प्रश्न उन्हीं के लिए है कि जो लोग मांग रहे हैं पहले वो अपना दिखा, और उनको कोई मांग नहीं सकता क्योंकि वो सत्ता पर बैठे हैं। अभी हम आम जनता, हमने वोट दे दिया, 5 साल तक हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है कि मैं वोट नहीं दूंगा, दे पाऊंगा, और मेरा एक वोट जो है मेरे देश की उन्नति के लिए एक वहाँ के नेता को मैं चुन नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए दुख की बात है। 700 किसान मारे जाते हैं, कान पे जू तक नहीं चलती। 42 हमारे जवान मारे जाते हैं, कान पे जू तक नहीं चलती। गरीब हो, जो आपने देखा हो कोरोना में क्या हाल हुआ था, कोरोना में क्या हाल हुआ था, नंगे पैर, गाड़ी तक नहीं दी थी। ये तो हिंदू भाई जो हैं, जाट है, गुजर हैं, दलित हैं, मुसलमान, उनको मिसगाइड करके, गुमराह करके, और क्या नाम अभी वो लिया है इलेक्शन कमीशन का। अरे इलेक्शन कमीशन 17 पार्टियों ने लिख करके दिया था इलेक्शन कमीशन को, कह के भाई इसको हटाओ। ऐसा दिया था, नहीं दिया था, क्यों नहीं हटाते। सत्ता डाइवर्ट करके, लोगों को मिसगाइड कर करके जो एनआरसी जो डस्टबिन में डाल दिया गया था उसको बैक डोर से ला करके इम्प्लीमेंट करना है। बिहार के अंदर बेरोजगारी और गरीबों की संख्या ज़्यादा है जी, उसको तोड़ना है जी। उनको जिस तरह से आज दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, आपने दुकानें बनवा दी, आपने मकान बनवा दी, आपने बिजली दे दिया, आपने सारा आधार कार्ड बनवा दिया, पैसे भी वसूले, चंदा धंधा भी किया, और आप बुलडोजर चला रहे। सेम बिहार के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको ये दरकिनार करना चाहते हैं, वो एनआरसी उन पे लागू करना चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर कामयाब हो जाते हैं तो अगले साल बंगाल है, जहाँ वो बंगाल, बिहार के लोग बंगाल और बिहार में घुसपैठ होते हैं, कमाते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि एनआरसी धीरे धीरे पूरे भारत में लागू किया जाए। आज मोदी जी जो विश्वास और जो लंबा लंबा छोड़ करके झूठ बोले, और जब उनको सारे सवालों का पार्लियामेंट में जवाब देना था तो लंदन और मालदीव घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र का, उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से वो एक गैंगस्टर की तरह, अनार्किस्ट की तरह एक निरंकुश बन करके सत्ता चला रहे हैं, तो ये सत्ता गिरेगी। कल यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये बदमाशों का है। हमारे जस्टिस काजू साहब ने कहा कि ये बदमाश गुंडों का, कुछ चंद लोगों का सरकार है, आज नहीं तो कल ये जाएंगे। SIR पे मैं आता हूँ, बिहार का 50% से ज़्यादा भाग बाढ़ में डूब जाता है हर बार। बाढ़ में लोगों के कागज बह जाते हैं, लेकिन उन लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा। तो आखिरकार वो लोग कहाँ से कागज? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार से जो गरीब, मैंने कहा गरीब स्टेट है, ठीक है, कभी उनका इतिहास था, उन्होंने 0 दिया, पहला विश्वविद्यालय दिया, राजा दिया, गौतम बुद्ध दिया, महावीर दिया, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आज भी ज़्यादा IAS IPS हमारा बिहार से बनता है, जो उनके पास कोई साधन ही नहीं है, कोई कमाई नहीं है, तो वो ढिबरी लालटेन ले करके पढ़ते रहते और वो IAS बन जाते। तो वो कितने प्रतिशत है? बाकी सब गरीब हैं। वहाँ पे जो हमारा नेपाल से लगा हुआ जो गंगा पार का जो इलाका है, वहाँ हर साल प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। इस पे हमने एक प्रोजेक्ट बना करके सरकार को दिया था कि नदियों को जोड़ दिया जाए, पानी रुक जाएगा, उससे परिवहन बचेगा, उससे खेती बाड़ी होगी। लेकिन कहते कि नहीं, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वहाँ के उनके जो जितने भी ID कार्ड बनते हैं बह जाते हैं। कोई नौकरी के लिए कलकत्ता जाता है, दिल्ली आता है, बॉम्बे जाता है, विदेश जाता है, मद्रास जाता है, तो वो उनके पास खो जाता है। तो इस तरह से वो, और चिंटू मिंटू बहुत सारे
हमारे गांव में जो दाई से पैदा लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, वो जाते नहीं हैं, आप उनका तो ऐसे भी कुछ बहुत सारे पहचान नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसमें स्पेलिंग गलत है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो आप उसको काट देंगे। तो आप 13 करोड़ की आबादी को आप 5-6 करोड़ कर दोगे, बाकी को गायब कर दोगे, और 5-6 करोड़ में 2 करोड़ अपने हिस्से में डाल के, 1 करोड़ अपने हिस्से में डाल के राज करोगे, तो ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है, और 13 करोड़ को आप जूता मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, और उसके हक अधिकार को छीन रहे हैं। उसके लिए बिहार के नौजवानों को खड़ा होना चाहिए। हाँ, आज मोदी जी जिस तरह से तानाशाह लेके चल रहे हैं, इनका विकेट गिरने वाला है। वोट काटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, ये हमारा कहना है। बाकी देखिए, जो वोट BLO की अनाउंसमेंट अभी हो रही है, परीक्षण में वोटिंग का लिस्ट बन रहा है, इन्होंने 0.5% से भी ज़्यादा कुछ एरियाज में वोट काटे हैं, तो उनका इन्हें फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, आधार से भी ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। बाकी इनके ये प्रतिक्रिया जो करना चाह रहे हैं, इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, मेरा ये मानना है पर्सनली। जी, आप ये मानना कि सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगातार विपक्षी दलों की बात तो नहीं सुनी जा रही है। जी। और चुनाव आयोग लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि भाजपा की शह पर लगातार इस काम को अंजाम दे रहा है। देखिए, तो आपको भी पता है, हरियाणा में जैसे हुआ, महाराष्ट्र में जैसे हुआ, वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल कम दरों पर रह गया। 48 और 37 हरियाणा में था, 48 भाजपा, 37 कांग्रेस, 3 निर्दलीय। ये इसी करके वोटों को काट के, वोटों को मर्ज करके अपनी सरकार बना लेते हैं, जहाँ ये चाहते हैं वहाँ। EVM स्कैम यही है इनका मेन मकसद, यही है, इसे रोकना है हमें। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, जैसे लड़ाई वैसे लड़ेंगे। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो बिहार में मुसलमान हैं, जी। उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है, घुसपैठियों का नाम नहीं होना चाहिए, और इसके चक्कर में बिहार के बहुत सारे मुसलमानों का मानना यह है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेंट्रल में, केंद्र में इनकी सरकार है, वो आए कहाँ से घुसपैठी है, इनसे सवाल हमें करना चाहिए ना। बाकी ये हमें गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके पास यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है।